वेलकम टू आवर चैनल ऐसे लेसन राइट। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री की फर्स्ट चैप्टर, क्लास 11 की फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री राइट। यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, जबकि हम लोग बेसिकली आज केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि केमिस्ट्री होता क्या, ठीक है। तो हम लोग एकदम पूरा एकदम बेसिक से पढ़ते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। केमिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर राइट, इट्स अ स्टडी ऑफ मैटर। तो अब बात आता है कि मैटर होता क्या, व्हाट इज मैटर। मैटर सब्सटेंस that has mass and occupy space right। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। that has mass and occupy space, ये होता है मैटर, ठीक है। तो बेसिकली मैटर बेसिकली क्या करता है, मैटर इज जिसमें मास है एंड वॉल्यूम, सिंपल वर्ड में राइट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे, और अगर इसको और अच्छे से अगर पढ़े तो बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को हम लोग एक और वर्ड में कह सकते हैं, इट इज स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। क्या, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स राइट। ये अगर हम लोग बेसिक से बात करें तो केमिस्ट्री है। और अगर हम बात करें, अगर आपको समझ में इतना आ गया है तो बेसिकली केमिस्ट्री को ना 3 पार्ट में बांटा गया राइट। बेसिकली अपन 3 पार्ट में केमिस्ट्री को पढ़ते हैं। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो आपको फिजिकल में ही आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, ये जो वर्ड है फिजिक्स, ये वर्ड आया फिजिक्स से, ठीक है। और हम लोग जब भी अगर फिजिक्स का नाम लेते, फिजिक्स जब हम लोग सुनते तो हमें क्या याद आता है, क्या सुनने को, क्या मन में क्या आता है, फोर्स, न्यूटन, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, कई तरह की फोर्स की हमें मन आती है। हमें सोचते हैं फिजिक्स से फोर्स राइट, न्यूटन वगैरह वगैरह लॉट्स थिंग हैज़ कम इन आवर माइंड राइट। तो बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री भी वही है, ये जो है ये डील करता है, इट डील्स विद द फोर्स, ये डील करता फोर्स कहाँ पर, बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर आप नोट्स आप बनाते रहिए ऐसे, तो ये बेसिक सभी हम लोग क्लियर करें है क्या, ठीक है। हम अभी मिटा देते हैं क्योंकि जगह यहाँ कम पड़ रहा है। तो बेसिकली हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ लिए। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है बेसिकली एलिमेंट से ये मैटर करता है। क्या होता है, एलिमेंट, ये एलिमेंट से बेसिकली हम लोग जानते हैं। और एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स कहाँ से आता है, एलिमेंट्स कहाँ से आता है, अर्थ क्रस्ट से। तो बेसिकली जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, यहाँ पर हम लोग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड की बात करेंगे। कंपाउंड, जो कंपाउंड भी फॉर्म होता है किससे, एलिमेंट से होता है राइट, इसकी स्टडी होती है बेसिकली एकदम डीप में, वही हो गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री राइट। अब अपन बात करते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आप लोग को समझ में आ गया होगा, हाइड्रोकार्बन का वर्ड से ही पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन हो गया हाइड्रोजन, हाइड्रो से वर्ड आ रहा है हाइड्रोजन, और कार्बन से वर्ड आ रहा है कार्बन, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोजन और कार्बन का दोनों का कॉम्बिनेशन से जितने भी कंपाउंड बनते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग स्टडी करते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं राइट। वो हाइड्रोकार्बन बेसिकली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करते हैं, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन राइट। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अपन स्टार्ट करते चैप्टर को। बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री थोड़ा बहुत देख रहे थे, केमिस्ट्री है क्या।
अब अपन अपनी चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर का नाम है जैसे बेसिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को ये पढ़ना पड़ेगा, कुछ लॉस पढ़ने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर कुछ बेसिक्स लॉस है। तो यहाँ पे जितने टोटल 5 लॉज है और सारे लॉ को कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर बोला जाता है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन कौन से लॉस पढ़ेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन लॉस है क्यों बना। बेसिकली हम लोग सभी जानते हैं ये 5 लॉ को कंसिस्ट करता है। हम लोग एक एक करके सारी लॉस पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, ये पहले एलिमेंट्स से बात करता है। एलिमेंट्स क्या करता है, कंपाउंड कहीं ना कहीं कंबाइन करता है, कहीं ना कहीं एलिमेंट्स कंबाइन करेगा, एक दूसरे से कंबाइंस करेगा, फिर क्या बनेगा, एक कंपाउंड बनाएगा, राइट। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, तो इसमें टोटल प्रोसेस को हम लोग 5 लॉस में पढ़ेंगे, कैसे एलिमेंट्स कंबाइन करके कंपाउंड बनाता, और इसमें बहुत सारी लॉस भी बनी हुई है, राइट। तो हम लोग एक एक करके सारी लॉस को डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो हम लोग पहली लॉस को पहले पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट लॉ है हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नोट्स को प्रॉपर्ली टेकर डाउन करिए, आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए। बेसिकली कंजर्वेशन से ही वर्ड आता है, हमें सुनने को मिल रहा कंजर्व। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, मास की कंजर्व्ड हो रही है। यहाँ पर मास मतलब कंजर्व हो रहा है, इसका मतलब कि मास ना डिस्ट्रॉय हो रहा है ना क्रिएट हो रहा है। जितना क्रिएट भी हो रहा है ना डिस्ट्रॉय भी हो रहा है, राइट। तो मतलब बेसिकली हम लोग मास को कंजर्व कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि सम ऑफ द मास ऑफ रिएक्टेंट is equals to sum of the mass of products, right। ये आपका हो गया। इसके लॉस बोलता है कि क्या होता है कि जो रिएक्टेंट में जितने भी एलिमेंट्स है या कंपाउंड है, उसकी सम ऑफ द मास, जितने भी टोटल मास है रिएक्टेंट की, उतनी ही इक्वल होगी जो प्रोडक्ट में जितने एलिमेंट्स है या कंपाउंड फॉर्म हो रही उसकी मास के बराबर, राइट। अब अपन एक एग्जांपल से देखते हैं, तब समझ में आपको बहुत ही अच्छे से आएगा। तो अगर हम लोग एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये बोलता है एक A+B है, ये ए बी कंपाउंड फॉर्म होता है, ठीक है। इसका मास जितना होगा दोनों का समेशन इसका मास के बराबर होगा, राइट, ठीक है। तो एक शॉर्ट एग्जांपल अपन लेते हैं। शॉर्ट एग्जांपल जैसे बहुत ही इजी एग्जांपल है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन अगर कंबाइन करते तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अपन जानते कार्बन का मास कितना होता है 12, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, राइट। तो ये कार्बन का मास हो गया 12, यहाँ 16, लेकिन 2 ऑक्सीजन एटम है तो अपन 2 मल्टीप्लाई करेंगे 32। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी वही है, अगर इसका टोटल सम करेंगे तो यहाँ पर 44 आएगा, राइट। 32 + 12 44। यहाँ भी वही है 12 + 16 × 2, राइट। अगर यहाँ भी सम करेंगे तो 44। तो यहाँ पर देख रहे 44 मतलब कि रिएक्टेंट मास एंड प्रोडक्ट मास दोनों इक्वल है, राइट। ये हमारा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। तो हम लोग इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चंस करते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, सही। लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो लॉ है ना बेसिकली टुडे इट्स इज नॉट वैलिड, राइट। अगर हम लोग कहें, क्योंकि ये लॉ बहुत ही पुरानी है, लगभग 1700 की लॉ है, 1760 की तरफ, उतनी ईस्वी की तब उस समय लॉ दी गई थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो ये लॉ आज की बात में वैलिड नहीं, क्योंकि देयर आर मेनी रिएक्शंस जो फॉलो करती है ये इक्वेशन E = ΔMc², जिसमें कि there are many reaction which follows this equation E = ΔMc², जिसमें बहुत सारी रिएक्शन अपने मास को डिसिपेट करती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। मतलब कि कुछ मास को एक्सट्रैक्ट नहीं, डिसिपेट करती है, राइट। तो वो मास मतलब कि हवा में चला जाता है कुछ मास, तो यहाँ पे कंजर्व नहीं हो पाता कुछ मास। तो
टोटल कंजर्वेशन नहीं होता, इसलिए ये अभी कुछ रिएक्शन के वैलिड नहीं है। इसका मतलब कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहीं ना कहीं वैलिड नहीं है, राइट। तो आज ये वैलिड नहीं है, लेकिन अभी तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। अगर हम लोग बेसिकली स्टार्ट करें तो ये हमें पढ़ना ही पड़ेगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, राइट। अब हम पर कोई एग्जाम्पल एक देखते हैं, एक एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन। आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है, मैं आपको छोटा छोटा मतलब कि क्वेश्चन पूरा पढ़ दूंगा, आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन एक है 1.5 ग्राम ऑफ इथेन, जो 1.5 ग्राम ऑफ इथेन अगर हम लेते हैं ऑन कंप्लीट कंबशन गिव 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 2.7 ग्राम ऑफ वाटर, इतना देता है जब कंबशन होता है। तो इसमें बोल रहा है शो दैट द रिएक्शन obeys the law of conservation of mass, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या है यहाँ पे बोल रहा हमें इथेन दिया हुआ कितना ग्राम, 1.5 ग्राम, और कंप्लीट कंबशन हो रहा है जिसमें हमको कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है और पानी प्रोड्यूस हो रहा है, वाटर। तो अपन रिएक्शन इसका लिखते हैं, C2H6 जब रिएक्ट हो रहा है ऑक्सीजन से, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अपन इसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अपन बैलेंस करते हैं इसे, 2C2H6 यहाँ 7O2 हो जाएगा, 4,6CO2 हो जाएगा, 6H2, ठीक है। इतना हमारा बैलेंस हो गया और कुछ अमाउंट ऑफ हीट भी ये प्रोड्यूस करेगा, राइट। अपन अब देखते हैं, ठीक है। अब C2H6 जो है हमारा, C2H6 कितना दिया वो 1.5 ग्राम, ठीक है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड कितना दिया 4.4 ग्राम, और हमारा H2O कितना है 2.7 ग्राम। हमें फाइंड क्या करना है, ऑक्सीजन का मास, राइट। अगर हमें ऑक्सीजन का मास पता चल जाएगा तो दोनों का समीशन इक्वल टू दिस समीशन। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड करना है, ऑक्सीजन का मास। तो अपन एक बार मिटा लेते हैं ऊपर में, क्योंकि जगह तो है नहीं, राइट। यहाँ पर अपन 1. अब अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन इसको बनाने के लिए अपन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन का मास। तो अपन ऑक्सीजन का मास कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें मोल्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। C2H6 का अपने को मोल्स निकालना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें किसका निकालना पड़ेगा, C2H6 का, ठीक है। तो मोल्स क्या होता है, मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास मेरा कितना है 1.5, ठीक है। और मोलर मास अपन निकालते हैं, कार्बन कितना है 2 है, तो और इसका कार्बन का कितना होता है 12 होता है, और हाइड्रोजन का 1, मतलब 12 2 24 प्लस 6, 24 प्लस 6, ठीक है। तो 1.5/30 मतलब कि 1/20 मतलब कि 0.05 मोल, ठीक है। इतना आ गया। अब अपन देखते हैं, इसे एक बार मिटा लेते हैं। अब अपन देखते हैं 0.05 मोल आ गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मेरे इक्वेशन क्या था, जो इक्वेशन था उसमें 2 मोल इथेन था, ठीक है। यहाँ पर कहीं हम लोग शॉर्ट में इक्वेशन लिख देते हैं, 2C2H6 प्लस 7O2 gives you 4CO2 प्लस 6H2 सम अमाउंट ऑफ हीट, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना 2 मोल ऑफ C2H6 है, 2 मोल है, और हमको ऑक्सीजन कितना मिल रहा है 7 मोल। 2 मोल में हमें 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, राइट। अब बात करते हैं, मेरा मोल कितना निकला 0.05। तो 0.05 मोल में C2H6 का मोल में हमें कितना मोल मिलेगा ऑक्सीजन का, तो 7/2 इंटू 0.05 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब अपन इसको तोड़ते तो 100 आ जाएगा, तो 20 आ जाएगा। तो अपन क्या आ गया 7/40 मोल ऑफ ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। इतना में हमें इतना ही में निकालना था, तो हमारा ऑक्सीजन का तो मोल आ गया। अब एक काम करते हैं, अब अपन इसका तो फाइंड आउट कर लिए। अब अपन ऑक्सीजन, अब अपन क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं
किसका? ऑक्सीजन का। ठीक है, तो क्या होता है ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स? मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, मोलर मास होता। और अपन को अभी पता है कि अभी अपन जस्ट निकाले 7/40 मोल्स निकाल दिए। मोल्स हमें ऑक्सीजन का पता चल गया, तो 7/40 यहाँ लिख देंगे। अब मास अपना क्या है? मास कितना है? मास हमें तो पता ही नहीं, क्योंकि वही निकालना ही है। तो मोलर मास तो पता है हमें। मोलर मास क्या है ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो 16 × 2 32 हो गया मेरा। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे? 7/40, 32 को इधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो गया इधर। तो एक काम करते हैं, 4 से काट देते हैं, 4 × 40, 4 × 32। ठीक है, और कटेगा, हाँ कट जाएगा। वो या तो नहीं काटो, वही बढ़िया। तो मेरा 7 × 56/10 आ गया, तो 5.6 ग्राम आ गया। ठीक है, मेरा मास तो निकल गया। अब दोस्तों अब अपन बात करते हैं, अपना क्वेश्चन बन गया यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजीली बन गया, मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ये 1.5 ग्राम दिया था। अभी हम लोग ऑक्सीजन निकाल दिए, कितना आया हमारा? 5.6। ये हमें कार्बन डाइऑक्साइड हमें दिया हुआ था कितना? 4.4 ग्राम। और वाटर क्या था कितना? 2.7 ग्राम। ठीक है, अब अपन इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है? 7 × 4 11, 2 × 4 6 है 7, 7.1 ग्राम। अपन इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है? 6 5 11 का 1 5 6 7.1 ग्राम। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा दोनों इक्वल हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फर्स्ट लॉ कंप्लीट होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और अपन सेकंड पार्ट में देखेंगे, बिकॉज वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, तो अपन सेकंड पार्ट में देखेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।